स्टूडेंट्स, तो पहली बार मैं लेकर के आया हूँ महाराष्ट्र बोर्ड का जो अभी बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है। तो उस बोर्ड एग्ज़ाम में साइंस 1 जो आपका है, जिसमें आपको फिजिक्स के पोर्शंस मिल जाएंगे। तो बेसिकली फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्या है, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट चैप्टर से, यानी आपका फर्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेरे माइंड में घूम रहा था, तो मैं सोचा आपको बता दूँ। मैंने बैक क्वेश्चन भी देखे हैं, तो उसको देख करके मुझे आइडिया लग गया है महाराष्ट्र बोर्ड की जो एग्ज़ाम है उसका पेपर कैसे आता है। तो ग्रेविटेशन में मैं इंपॉर्टेंट की बात करें, वैसे तो देखो सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में तो जो भी इन्होंने डाले हैं वो बुक में सभी इंपॉर्टेंट है, बट उसमें से भी मैं बता दूं वेटेज के हिसाब से मैं कि कौन कौन से ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको ये तो बिल्कुल पक्का कर लेना पड़ेगा। क्या? सबसे जो पहला है हमारा टॉपिक नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, ग्रेविटेशन। यानी ग्रेविटेशन की जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, उसको आप अच्छे से कर लो। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशन होता क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, ये सारी चीज़ें। ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर एक्ट करता है, अर्थ के सेंटर की तरफ, ये किसी बॉडी के सेंटर की तरफ एक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी यूज़ करेंगे हम अर्थ के लिए। ग्रेविटेशनल यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडीज़ के बीच जो लग रहा है फोर्स, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका कॉन्सेप्ट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ टॉपिक नंबर 2 की, तो ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट के बाद जनरली हमारा जो आता है वो है केपलर्स लॉ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया। इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और सीधा केपलर्स लॉ भी आ सकता है कि बताइए एक्सप्लेन केपलर्स लॉ। तीनों लॉज को आपको बताना पड़ेगा। बहुत ही इजी स्टेटमेंट है, आप प्लीज़ इसको ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद है जो बहुत ही फेमस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि जिसको न्यूटन ने दिया था, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसको भी देखिएगा, बहुत ही आसान सी चीज़ है कि जो किसी भी दो बॉडी यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडी के बीच जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मास के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, राइट। तो ये इसका स्टेटमेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसका फॉर्मूला भी है, ध्यान रखिएगा। तो जनरली यहाँ से जो तीसरा टॉपिक बनता है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें क्या क्या देखना है सर? इसमें आपको इसका फॉर्मूला देखना है और इसका स्टेटमेंट देखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना, ठीक है। यानी फॉर्मूला जो आपने शायद पढ़ा भी होगा, F इक्वल्स टू क्या था, Gm1 m2 बाई डी स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। एफ डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या नाम है, डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये कैपिटल जी है बच्चों, कैपिटल जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करती। यूनिवर्सल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू किसी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद मैं अगर बात करूँ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद, तो उसके बाद आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या आता है बच्चों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ये किन किन फैक्टर्स पे, एंड इट्स फैक्टर, ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये पूछा जाता है। यानी डेप्थ में जाएंगे तो क्या होगा, सरफेस पे क्या होगा, इक्वेटर पे क्या होगा, पोल पे क्या होगा, सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होगा। जैसे सेंटर ऑफ अर्थ पे आपने सुना होगा 0 होता है जी की वैल्यू। ऊपर जाएंगे सरफेस से तो क्या होगा, ये सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन, ये सब फैक्टर कहलाते हैं बच्चों। ये आपके बुक में है, देख लीजिएगा। तो अगर नोट्स नहीं भी है तो भी आपके बुक में दे रखा है, पॉइंट फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से दे रखा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, ठीक है बच्चों। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बाद वो है मास एंड वेट में डिफरेंस। बहुत ही छोटा सा टॉपिक आप देखिएगा, मास एंड वेट में डिफरेंस बच्चों। तो मास एंड वेट में डिफरेंस देख लीजिएगा, 2 मार्क्स का आता है, 1 नंबर का कभी कभी आ जाएगा एक अगर पूछा तो। मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है, मास की एसआई यूनिट केजी होती है, वेट की एसआई यूनिट न्यूटन होती है ना, ये सब डिफरेंस है। मास जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है। मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, पर वेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ओके। तो ये सारे इसके डिफरेंसेस है, आप लोग इसमें 3 या 4 भी याद रखोगे, दैट्स इनफ, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका बनता है मास एंड वेट के बाद, वो बनता है बच्चों जनरली इसके अंदर वो है एस्केप वेलोसिटी, राइट। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख के आ जाइए, या फिर ये पूछेगा एस्केप वेलोसिटी को डिराइव करिए। डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है आपसे, तो डेरिवेशन एंड फॉर्मूला, डेरिवेशन और फॉर्मूला पूछा जा सकता है, और डायरेक्ट फॉर्मूला। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका जनरली जो फॉर्मूला होता है वी एस्केप इक्वल्स टू, वो होता है जनरली क्या, √2 GM/r,
ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, इस तरह से इसकी वेलोसिटी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो किसके ग्रेविटेशन के हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको यहाँ से जो टॉपिक है वो फटाफट मुश्किल से 1-2 घंटे की चीज़ें आप कर लोगे आराम से तैयार। इसी तरह से मैं नेक्स्ट क्लास में सोच रहा हूँ कि जो भी चैप्टर सब बचे मैं सबके ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको ज़रूर से ज़रूर दे दूंगा। तो हो सकता है कल मे बी मैं आपको दे दूँ, क्योंकि साइंस वन का पेपर मेरा आई थिंक आपका 15 को है, तो उससे पहले मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं ये सारे जो टॉपिक्स है वो प्रोवाइड कर दूँ। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।